और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का बड़ा बयान आया है। झीरम घाटी कांड पर कांग्रेस को घेरा है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के लोगों ने नक्सलियों की जानकारी दी, वहीं मरवाए, वहीं उठाते हैं सवाल। जांजगीर चांपा में जनादेश पर्व कार्यक्रम में यह बड़ा बयान जेपी नड्डा ने दिया है। तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का यह बड़ा बयान झीरम घाटी कांड को लेकर के कांग्रेस को घेरते हुए जेपी नड्डा नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने नक्सलियों को जानकारी दी थी, वही मरवाए, वही उठाते हैं सवाल। जांजगीर चांपा में जनादेश पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी बीच जब संबोधन था जेपी नड्डा का, उसी दौरान ये बयान उन्होंने दिया है। मुझे याद है छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी था, मैंने झीरम घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था, उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। जब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ की आम जनता का होगा क्या? तो जेपी नड्डा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। जेपी नड्डा के बयान को बताया है आपत्तिजनक। एनआईए करे जेपी नड्डा से पूछताछ, कांग्रेस ये कह रही है। जेपी नड्डा के बयान का आधार आखिर क्या है, कांग्रेस ये पूछ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का यह बयान कि झीरम के मामले में हमला करवाने के लिए, अपने लोगों को मरवाने के लिए कांग्रेसी नक्सलियों से संपर्क कर रहे थे, बेहद ही आपत्तिजनक बयान है। और इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि एनआईए नड्डा से पूछताछ करे। इस बयान देने का आधार क्या है बताएं, नड्डा के पास इस बात का क्या सबूत है? मुझे और बीजेपी प्रवक्ता उज्जवल दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्जवल जी, अब झीरम कांड को लेकर एक बार फिर सियासत, जेपी नड्डा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस कह रही है कि आधार बताइए, किस आधार पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आधार तो बहुत सारे हैं। आज इस बयान की महत्ता को समझिए आप कि जब झीरम कांड हुआ तो कांग्रेस ने अपने ही एक बड़े कद्दावर दिवंगत नेता पे आरोप लगाए थे कि जग जाहिर है, अब उस दुनिया में नहीं रहे तो उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। दूसरी बात है, एक वीडियो वायरल हुआ था, आप सबने इस वीडियो को देखा है, आज भी यूट्यूब पे मौजूद है और कांग्रेस को उस वीडियो को देखना चाहिए, जिसमें आज के विपक्ष के नेता जी साल में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा, जो अब जेल में बंद है शराब घोटाले में, उनको पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप कहाँ थे, आपके रहते ये घटना कैसे हो गई, आप कैसे बच गए। और बिल्कुल मारने की स्टाइल में, बिल्कुल उनको जैसे झप्पी देते हैं उस तरह से चमकाते हुए, डराते हुए उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो ये बातें जो है शक की सुई कांग्रेसियों की ओर ही इंगित करते हैं। और ये सवाल भी पूछा गया था कि कुछ नेता हेलीकॉप्टर से पहले उड़ के क्यों आ गए, क्यों नहीं उस काफिले में शामिल थे। तो ये कांग्रेसी जो है खुद ही उन्होंने ये सवाल पहले खड़े किए हुए हैं। और इसके बाद माननीय राहुल गांधी जी, जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बिलासपुर में एक पत्रकार वार्ता में इस बात पे रजामंदी दी थी कि झीरम घाटी में नक्सलियों का हाथ नहीं है। उन्होंने क्लीन चिट दी थी और इस मामले में कांग्रेस कभी हमलावर नहीं हुई। ये सारी बातें एक ही ओर इंगित करती हैं कि ऐसा कौन सा रहस्य है जो कांग्रेसी छुपाते आ रहे हैं। आप याद कीजिएगा भूपेश बघेल जी के उस बयान को, जिसपे वो कहा करते थे कि इसके सबूत मेरी जेब में है। अब अगर जेब में सबूत थे तो उन्होंने 5 साल मुख्यमंत्री रहते उस सबूत को क्यों नहीं निकाला? और ये भी सोचने विषय है कि आखिर इस घटनाक्रम से, इस घटना कांड के बाद, इतने सीनियर नेतृत्व के जाने के बाद किसको फायदा हुआ कांग्रेस पार्टी में? कौन कौन वो व्यक्ति थे जो लाभान्वित हुए? हितग्राही कौन थे? कौन मुख्यमंत्री बने? कौन विपक्ष के नेता बने? ये सवाल खड़े करना लाजमी है।
जी, लगातार बने रहिए। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि नक्सलियों की जानकारी जो है कांग्रेस के लोगों ने ही दी थी। आखिर बार बार न्याय की बात जब कांग्रेस करती है तो वो कहां तक ठीक है? उन्होंने ही मरवाया और वही सवाल उठाते हैं। जो पीड़ित परिवार हैं झीरम हमले के, उन्होंने बार बार इस बात के लिए आग्रह किया जांच एजेंसियों से कि राजनीतिक नरसंहार के आधार पर उस पर जांच करे। दरभा थाने में बाकायदा एफआईआर भी कराई गई थी। कांग्रेस की सरकार जब बनी तो एसआईटी का भी गठन किया गया था। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं उसको न्यायालय जाके रुकवाए थे, उसका तो फैसला भी आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रही है कि राजनीतिक नरसंहार की दिशा में, हत्या के षड्यंत्र की दिशा में जांच होनी चाहिए। फिर 12 साल से किसको बचाने के लिए एनआईए घुमा रही है? आपको याद होगा जब 2013 में झीरम हमला हुआ था तो गणपति और रमन्ना को मुख्य अभियुक्त माना गया था, लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई तो जांच रिपोर्ट में चालान जो प्रस्तुत किया गया उसमें दोनों का नाम गायब था। तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी असल आरोपियों को बचाने के लिए इस तरह से षड्यंत्र कर रही है और भाजपा के नेता नहीं चाहते कि झीरम का सच सामने आए। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जांच एजेंसियों को गुमराह किया गया। 12 साल डालती है कांग्रेस, भाजपा पे जिम्मेदारी डालती है। आप लोग भी बोलते हैं सबूत हमारे पास है, भाजपा बोलती है सबूत है तो वहां ले जाकर दिखाइए। ये मीडिया में सिर्फ बयानबाजी क्यों नहीं होती? अगर किसी के पास कोई सबूत हो तो सीधे एनआईए में चल दे। सुरेंद्र जी सुन लीजिए, हमारे साथ अभिषेक शुक्ल न्यूज एडिटर है हमारे, वो कुछ सवाल कर रहे हैं। जी सुरेंद्र जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि बार बार इस पे बयानबाजी होती है, सियासत होती है। जिसके पास भी सबूत है वो जांच एजेंसी के पास जा। सुरेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी रितु जी। जी जी, सवाल सुना आपने? रितु जी बिल्कुल, जांच एजेंसियों का दायित्व है कि पीड़ित और प्रभावितों का बयान ले। जो उस हमले में घायल थे, मैं नाम बता रहा हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, शिव सिंह ठाकुर जी, दौलत रोहरा जी, इन्होंने उच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर ये कहा कि हमारे बयान तक नहीं लिए गए, हमारा बयान लिया जाना बहुत जरूरी है। उनको गोलियां लगी थी। मलकीत सिंह गेंदू जी जो वर्तमान में प्रदेश में कांग्रेस कमेटी में महामंत्री है, प्रभारी महामंत्री, उनको तक गोली लगी थी। आज तक जांच एजेंसियां उनसे बयान तक लेना जरूरी नहीं समझी। इसका मतलब साफ है कि जांच की दिशा को सत्ता के इशारे पर घुमाया जा रहा है। क्यों गणपति और ठीक। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, उज्जवल जी और सर आपका भी, वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, लगातार इस पर सियासत होती है, नरसंहार की बात करती है कांग्रेस और सच्चाई की मांग करती है कि सच्चाई सामने आए, तो वहीं बीजेपी भी कई आरोप लगाती है। जब जेपी नड्डा इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने ही नाम दिए, कांग्रेस ने ही मरवाया और अब हम पर सवाल उठा रहे हैं। ये सियासत 2013-25 मई में जब ये नक्सल हमला हुआ था, तब से सियासत इस पर हो रही है। कांग्रेस भाजपा पर बहुत लंबे समय तक उस समय के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने भी कहा कि मेरे पास जेब में सबूत है, मैं दूंगा। फिर उनकी सरकार आती है, फिर उस मामले पर अलग तरीके से जांच की बात होती है, लेकिन सबूत किसी के पास जो भी होते हैं वो मीडिया में आकर बयानबाजी की जाती है, कोई जांच एजेंसी के पास जाता नहीं। सवाल यही है, आम जनता भी दोनों। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए।